हाय एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे ज़माने की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है, जो कि है डीप वर्क। और कैसे हम डीप वर्क को अपनी लाइफ में जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीप वर्क जैसी सुपर पावर को हमसे जो है वो छीनती है। मेरा नाम आशीष है और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो आज डीप वर्क के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब डीप वर्क का मतलब होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। डीप वर्क का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के, आप एक जगह बैठ के जो भी एक काम आपने डिसाइड किया है, मेंटल काम, ठीक है, उसको आप कर रहे हैं। मैं फिजिकल काम की बात नहीं कर रहा, मेंटल काम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि पढ़ाई हो गई, कोडिंग हो गई, रीडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। बेसिकली फोकस्ड वर्क, ठीक है, वीडियो एडिटिंग होगी, ऐसा कुछ। तो जहाँ पे आपका मेंटल दिमाग यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब मेंटल एनर्जी यूज़ हो रही है, तो आप ऐसे किसी काम में जिस पे आपकी मेंटल एनर्जी यूज़ हो रही है, उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 2-3 घंटे या वट एवर जो भी आपने अपना टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम तक आप उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मतलब बोथ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन दो तरीके की होती हैं। एक होती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, एक होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। अब आपने, मतलब इस डीप वर्क का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर दूं तो आप ऐसे सोचो कि एक बंदा है, उसने 2 घंटे का टाइमर लगाया और उसने सोचा कि मैं इस बुक के 10 पेजेस जो है वो अच्छे से रट लूँगा, ठीक है। तो उसने अपने फ़ोन में 2 घंटे का टाइमर लगाया, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे ऑन किया, बुक खोली और 2 घंटे तक उसने कुछ नहीं किया। ना तो उसने कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को मतलब जो है वो वैल्यू दी, ना तो उसने किसी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, मतलब मान लो पढ़ते पढ़ते उसको थॉट आया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो उसने उस थॉट को भी इग्नोर किया। और पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि बाहर कुछ ढोल बज रहा है तो कुछ हो रहा होगा, तो मैं देखा हूँ और टाइमर स्टॉप करके देख आता हूँ, तो उसने वो भी इग्नोर किया। उसने 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। उस पढ़ाई को मैं डीप वर्क का नाम देता हूँ, ठीक है। और ये जो 2 घंटे की पढ़ाई करना है या 2 घंटे का जो काम करना है, वो इतना रेयर हो चुका है ना आज के ज़माने में, आपको पता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने लास्ट बार डीप वर्क कब किया है, मुझे मैं बताऊं आपको। आपने किया होगा जब आपके पास नया नया फ़ोन आया था, या फिर फ़ोन आने से जस्ट पहले जो टाइम था जहाँ पे फ़ोन नहीं थे हमारे पास, आपने उस टाइम किया होगा। उसके बाद से जो है वो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में डीप वर्क नहीं किया होगा, आपने शैलो वर्क किया है, जिसकी वजह से आप जो है वो अनहैप्पी हैं, ठीक है। शैलो वर्क से आदमी अनहैप्पी रहता है, डीप वर्क से आदमी खुश होता है। और अगर मैं आपको दिल की बात बताऊँ ना अपने, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश पता कब होता हूँ, जब मैंने 2-3 घंटे लगातार एक इम्पॉर्टेंट टास्क इन माई लाइफ है, मेंटल इम्पॉर्टेंट टास्क है और जो मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने अगर 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के लगा दिए ना, इट मीन्स आई विल बी हैप्पी दैट डे। तो डीप वर्क जो होता है वो आपको हैप्पी करता है, ठीक है। तो डीप वर्क इसलिए ज़रूरी है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीप वर्क जो है वो हमसे, डीप वर्क जैसी सुपर पावर को हमसे जो है वो छीनती हैं। देखो, कौन सी ऐसी चीज़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट। जब तक आप इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप एक भीड़ का हिस्सा रह जाओगे, आप एक सिविलियन की तरह रह जाओगे। आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रीलें शेयर करते रह जाओगे, रीलें देखते रह जाओगे, यूट्यूब की वीडियोस ऐसी वाली देखते रह जाओगे और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप जब मरोगे और डेथ बेड पर बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, तो आपकी लाइफ में आपने कुछ नहीं किया होगा। आपने अपनी लाइफ में बस खाना खाया होगा, सोए होंगे, रीलें देखी होंगी और कहीं घूमने चले गए होंगे। बस इतनी की आपकी लाइफ होगी। आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा कोई अचीवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करना नहीं सीखा। इंटरनेट को अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद होनी ही होनी है, आपकी लाइफ एवरेज होनी ही होनी है। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखो। और हमारे ज़माने की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने डेथ बेड पे रिग्रेट नहीं करने देंगी? वो है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। और आप अपनी लाइफ में अचीव कुछ तब कर सकते हैं जब आप डीप वर्क करेंगे, और डीप वर्क तब करेंगे जब आप इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। अब देखो, इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे आपने रखा है कि पूरे दिन में 2 घंटे का डीप वर्क करना है। आपने पूरे दो, मतलब जैसे मान लो आप वीडियो एडिटर बनना चाह रहे हो और आपने दिन में रखा है कि 2 घंटे मैंने जो है वो डीप वर्क के इस
वीडियो एडिटिंग वाली काम को जो है वो देने हैं। पर ऐसा नहीं है, आप उन 2 घंटे में इंटरनेट को यूज़ नहीं करोगे, मुझे पता है आपको डीप वर्क का पता चल गया और आप बोलोगे कि मैं उन 2 घंटे इंटरनेट का यूज़ नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं है, इंटरनेट का यूज़ आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जो है वो कम नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट के यूज़ को माइंडफुल करना पड़ेगा। आप इंटरनेट को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि जो मर्ज़ी होगा इंटरनेट पे मेरे को दिखाएगा इंटरनेट और मैं देखूँगा, ऐसा नहीं। आपने खुद जाना है इंटरनेट पे, खुद जो चाहिए वो देखना है और वापस आ जाना है, ठीक है। इंटरनेट से दूर रहना है, मतलब इंटरनेट एक जगह है जहाँ आप जाते हो। ऐसा मत करो कि इंटरनेट पे ही रहना शुरू कर दो। आप इंटरनेट पे रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इंटरनेट पे जाओ, कुछ देखने जाओ, कुछ सीखने जाओ, एंटरटेनमेंट के लिए भी जाओ, पर जाओ, खुद जाओ। ऐसा ना हो कि इंटरनेट आपको बोले कि आ जा यहाँ देख, ये देख नेटफ्लिक्स, ये भी देख, ये भी रीलें देख, सब देख। इंटरनेट पे रहो मत, इंटरनेट से दूर रहो। इंटरनेट पे कभी कभी जाए आओ, मैं भी वैसे करता हूँ, इंटरनेट पे कभी कभी जाए आता हूँ, इंटरनेट पे रहता नहीं हूँ मैं। तो इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करना सीखो, ठीक है। अब इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करना और डीप वर्क जो है वो कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एक दिन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचो कि मैंने दिन के 3 घंटे डीप वर्क करना है, ठीक है। अब अगर इमेजिन करो कि मैंने दिन में 3 घंटे डीप वर्क करना है और मैंने सुबह उठ के भी फ़ोन चलाया है माइंडलेस तरीके से, ठीक है। मैंने बीच में भी फ़ोन चलाया है, मैंने रीलें देखी हैं, गाने सुने हैं ज़ोर ज़ोर से, इंस्टाग्राम चलाता हूँ मैं, फेसबुक चलाता हूँ, है ना। मेरे को दिन के 10 मैसेज आते हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं 3 घंटे नहीं डीप वर्क कर सकता, क्योंकि मेरा दिमाग है ही नहीं, ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है तो आप डीप वर्क नहीं कर सकते। आप डीप वर्क तब कर सकते हैं जब आपका दिमाग ओवरऑल जो है वो एक इस लेवल पे रहता है। देखो डीप वर्क जो होता है ना, डीप वर्क होता है बोरिंग, ठीक है। तो डीप वर्क यहाँ रख लो आप, और आपका दिमाग इस स्टेट पे तो पूरा दिन नहीं रह सकता, यहाँ पे रह सकता है, नेचुरल डोपामीन जिसको बोलते हैं। पर फ़ोन क्या करता है, इंटरनेट क्या करता है, वो आपके दिमाग को यहाँ पे पहुँच जाता है। अब जब आप पूरा दिन यहाँ पे हो तो एकदम से आप डीप वर्क पे नहीं ना जा सकते। आप एकदम से डीप वर्क पे नहीं जा सकते। आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप बोलते हो बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है, और फिर आप फिर से इंटरनेट पे चले जाते हो। तो आपने अपनी लाइफ को यहाँ पे रखना है। आप अपनी लाइफ को यहाँ पे रखने से मेरा क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि आप ना ज़्यादा मतलब बकचोदी में घुसो ही मत, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत कि इंटरनेट ये वो। सोचो कि जो कुछ भी मैंने आपको बोला है वो सब भूल जाओ। आप सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। देखो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। तुम कुछ भी बोल लो, इंस्टाग्राम से ये सीखने को मिलता है, वो सीखने को मिलता है, कनेक्शन सोशल मीडिया पे, ये वो फलाना ढमका। देखो अगर आप अपनी लाइफ अभी बिल्ड कर रहे हो ना, आपकी लाइफ अगर अभी सेट नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ अभी बिल्ड कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, सच मानना है सच मानो, नहीं मानना है भाड़ में जाओ। पर इंटरनेट आपके लिए इंस्टाग्राम आपके लिए नहीं बना है अगर आप अभी अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगे हुए हो, ठीक है। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ठीक है, सिंपल। इंस्टाग्राम, रेडिट, कोरा, ये वो जो भी है, इससे दूर रहो, ठीक है। जैसे मेरा क्या होता है, मैं कभी कभी मन करता है कि इंस्टाग्राम पे रीलें देख लूँ, तो मैं ये करता हूँ, मैं ना एक फेक आईडी बनाता हूँ, रीलें देखता हूँ और बंद कर देता हूँ इंस्टाग्राम। बस इतनी की इंस्टाग्राम है, वो एंटरटेनमेंट हो गया ना, वो मैं जा रहा हूँ देखने। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन पे पड़ा है और मेरे को बुला रहा है कि आ जा देख देख, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। जब आपके पास जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो आ जाएगा ना, और जब लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली तब आप इंस्टाग्राम चला लेना। अभी इंस्टाग्राम छोड़ दो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम वगैरह तो मतलब फर्स्ट थिंग्स ये है कि इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं है। उसके बाद आपने इंटरनेट एक दिन में ना एक टाइम रखो जहाँ पे आप इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मेरा क्या होता है कि शाम के टाइम में अराउंड 8 की बजे मैं जिम वगैरह फ्री होके मैं ना अपने फ़ोन को ना उस पर डाल देता हूँ, एयरप्लेन मोड पे, ठीक है। और एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ और मैं 12 बजे तक जो है वो फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे ही रहने देता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा एक टाइम होता है जिसमें मुझे पता है ना तो मुझे कोई फ़ोन आएगा, ना कोई मैसेज आएगा, ना कुछ आएगा, मतलब इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है। मैंने अपने घर पे वाईफाई लगाया हुआ है, वहाँ से जो वाईफाई लगाया हुआ है वहाँ से जो इंटरनेट है उसको मैं अपने लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ अगर मुझे चाहिए होता है तो। और 8 से 12 बजे का जो टाइम है रात का, उस टाइम में मैं अपना जो भी 2 घंटे का डीप वर्क है, क्योंकि 8 से 12 डीप वर्क तो
भाई मैं भी नहीं कर पाता, ठीक है, 2-3 घंटे का डीप वर्क जो है वो निकालता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपको पता है कि ये जो टाइम स्पेस है 8 से 12 का, इसमें मेरे पास इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शन नहीं है और इस टाइम स्पेस पे मैं अपना डीप वर्क कर सकता हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। इस वीडियो में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था मेंटली, तो शायद ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है, पर वटेवर यार, मैंने मतलब मेरे को, हाँ, ये बुक है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। देखो ऐसा है, लाइफ है छोटी, बहुत छोटी, ठीक है। 2016 और 2026 के बीच में 10 साल का डिफरेंस है। नहीं लगाना पता तुम्हें, नहीं लगाना। वैसे ही 2026 और 2036 का जब आ जाएगा ना, तब तुम्हें तब भी नहीं लगेगा पता, ठीक है। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, अपनी लाइफ में ये सब बकचोदी मत करो, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें करो जो आपको खुशी भी देती हैं और जो आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो ग्रो भी करती हैं, ठीक है। और डीप वर्क सबसे बड़ी सुपर पावर है उन सारी बातों में, जो भी मेडिटेशन ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपकी लाइफ में जो आपको डेली करनी है, वो है डीप वर्क। अब डीप वर्क किस काम पे करना है, आपका पर्पस क्या है, वो आप फाइंड करो। पर जो भी आपका पर्पस है उसको अगर आपने रियलाइज़ करना है, आपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, तो डीप वर्क इज़ द ओनली वे। शैलो वर्क से कुछ नहीं होता है। डीप वर्क करो, डेली मेहनत करो, मेंटल मेहनत करो और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा बनाओ। क्योंकि एक डीप और मीनिंगफुल लाइफ तभी बनेगी जब आप अपनी लाइफ को मीनिंग दोगे, और लाइफ को मीनिंग तब आएगा जब आप अपने पर्पस को अचीव करोगे। और अपनी पर्पस को अचीव करने के लिए आप शैलो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि शैलो वर्क जो है वो नौकरियों में करना पड़ता है, फालतू की चीज़ों में करना पड़ता है। और जो डीप वर्क होता है, डीप वर्क इज़ द वे, ठीक है। जैसे मर्जी करो। मैं देखो सिंपल शब्दों में बताऊं तो डीप वर्क की बुक पढ़ो, ठीक है। इस बुक को पढ़ो, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करो और डीप वर्क को अपनी लाइफ का जो है वो इंटीग्रल पार्ट बनाओ। क्योंकि तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ जो है वो वर्थ वाइल जो है वो अचीव कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।